अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कज़ाब से मुखातिब है। इस वक्त रात के या सुबह के आप कह सकते हैं तकरीबन 3 बजने वाले हैं जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। और ये वीडियो इस वक्त उठकर मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये खबर नॉर्मल नहीं है और इस खबर को नॉर्मल नहीं लिया जा सकता। इस खबर के लिए सुबह का या दिन चढ़ने का इंतजार नहीं किया जा सकता। इस खबर को रिपोर्ट किया जाए और इस खबर को इंतहा ये ऐसा ही है जैसे एक रियासत पर हमला हो गया हो, जैसे पूरी रियासत को कंट्रोल कर लिया गया हो, जैसे पूरी रियासत को खत्म कर दिया गया हो। ये शायद उससे भी ज्यादा खौफनाक खबर है। अहमद दुरानी साहब के 2 भाई जिन्हें जबरी गुमशुदा इस्लामाबाद से किया गया था, इस्लामाबाद के सेंटर से उन्हें उठाया गया था, बिल्कुल सेंटर से, इस्लामाबाद के पोश एरिया से उन्हें उठाया गया था, मैन जगह, सर्विलेंस वाली जगह, वहां से उन्हें उठाया गया था। अभी खबर आ रही है कि रात के 2 बजे कच्चे के इलाके से वो मिले हैं। ये जबरी गुमशुदगी है इनकी और इन्हें गुम हुए लगभग ये 20 मार्च को इन्हें उठाया गया था और तकरीबन आज 20 अप्रैल है, तो 1 महीना ये 2 पाकिस्तान के इंजीनियर, पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स, पाकिस्तान की आइडेंटिटी, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड, पाकिस्तान का पासपोर्ट रखने वाले नौजवान इस्लामाबाद से उठाए गए और 1 महीने के बाद कच्चे के इलाके से वो मिले हैं। ये नॉर्मल नहीं है, ये इंतहाई इंतहाई अब नॉर्मल है। दुनिया के जो गैर इंसानी सलूक हैं, अगर उनकी फहरिस्त बनाई जाए तो सबसे जो खौफनाक किस्म का जुल्म है, जो ज्यादती, जो इंतहा है किसी भी चीज की, वो लोगों को उठाकर गायब करना है। यकीन माने यहूदी भी ये काम नहीं करते। ये खौफनाक तरीन दुनिया का अमल है जो कि इस तरह से गायब किया जाता है। हमने इंडियन जासूस पकड़ा, हम उसे गायब नहीं कर सके, हमें उसका चेहरा दुनिया को दिखाना पड़ा, हमें पूरी दुनिया को बताना पड़ा ये जासूस हमारे पास है, हमारी कस्टडी में और कानून के जरिए निपटा जाएगा। लेकिन जब इस तरह से किसी बंदे को, अपने शहरी कोई गायब हो जाए और फिर इतनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के भाई और फिर इस्लामाबाद के सेंटर से गायब हो जाए, ये नॉर्मल नहीं है, ये इंतहाई अब नॉर्मल है। ये इंतहाई अब नॉर्मल। यही काम वहीद मुराद साहब के साथ हुआ, यही काम इमरान रियाज खान साहब के साथ हुआ, समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, नेम एनीवन, उस्मान डार, उमर डार, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में इसको जब भी देखें तो इंतहाई सेंसिटिव वे में इसे रिपोर्ट भी करें, इस पर चीखें भी मारें। लेकिन अब जिस तरीके से ये इनके भाई कच्चे के इलाके से बादयाब हुए हैं या फिर हवाले किए गए हैं, वो इंतहाई भोंडा तरीका है, ये शर्मनाक है, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इंतजार पंजोता साहब जब गायब किया गया, फिर वो मंजरेआम पर आए, उनकी वीडियो बनाई गई, आगे कैमरे मौजूद थे और फिर इसी तरह का एक फिल्मी सीन, एक इंतहाई शर्मनाक किस्म का फिल्मी सीन यहां पर बनाया गया। और यकीन माने पाकिस्तान में इसके बारे में कहा जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। ये इनसेंसिटिव रवैया है। पाकिस्तान में जब भी ऐसी कोई बंदा बाहर आता है तो कहा जाता है कि ये इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होकर बाहर आया है। तो ये अब देख लें, बराए मेहरबानी ये वीडियो अब देख लें कि ये पुलिस की गाड़ियां हैं और ये पुलिस वाले हैं, बंदूकें इन्होंने उठाई हुई और पीछे आवाजें आ रही हैं जनाब, तड़ 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 की, ये तड़ 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 की आवाजें भी पीछे से आ रही हैं। यानी ऐसा बताया जा रहा है कि कच्चे के इलाके में इस वक्त फायरिंग हो रही है, पुलिस वहां पर खड़ी है और पुलिस ने उन्हें बाजियाब करवा दिया है। तो ये बड़ी हैरान कुन चीज है कि पक्के के इलाके, यानी इस्लामाबाद का सेंटर जो कि पक्के का इलाका है, पक्के के इलाके में कच्चे के इलाके से लोग आए और यहां से बंदे उठाकर लेकर चले गए। और कच्चे के लोग यहां इस्लामाबाद तक कैसे पहुंचे और फिर यहां से लेकर उधर चले गए। अदालतों के अंदर ये मामला था, लटकाया गया। ईमान मजारी साहब इसके ऊपर बातचीत करती रही, रोला उन्होंने डाले रखा, लेकिन ये बहुत बहुत खौफनाक अमल है। ये इसके ऊपर मैं कुछ एक जो रद्द-ए-अमल है आपके सामने रखना चाहता हूँ। सरम जावेद साहब लिखती हैं, जो कच्चे के हैं वो बड़े ही पक्के हैं, कभी पकड़े ही नहीं जाते, और जो पक्के के हैं वो बड़े ही कच्चे हैं, हर दफा पकड़े जाते हैं। तो ये डफर्स भी उन्होंने लिखा हुआ। तो वो कह रही है कि जो पक्के के हैं वो असल में कच्चे की तरह पकड़े जाते हैं, और कच्चे के जो हैं, कच्चे के डाकू वगैरह, वो हमने देखा यूट्यूब चैनल, वो था एक, मेरे जहन से नाम निकल गया है, शायद लुंड वगैरह, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था। वो तो फिर भी कोई सेंसेबल बातचीत कर रहा था, लेकिन इस तरह का, यानी मैं, वो कच्चे का जो डाकू था ना, शायद लुंड, उसने वीडियो जारी की थी। उसने कहा था जनाब ये ईद के दौरान का वक्त है, बराए मेहरबानी इस तरफ ना आइएगा, ना किसी लड़की के झांसे में आइएगा, ना कोई गाड़ी के झांसे में आइएगा, आगे हम बैठे हुए हैं, और अगर आते भी हो तो अंदर 60-70 लाख रुपया देकर आना। तो कच्चे के डाकू के उसके भी उसूल थे, शायद लुंड के भी कोई ना कोई उसूल थे, कोई ना कोई उसकी अखलाकियात थी कि उसने कहा कि जनाब इधर आना। तो इस उसूल, यानी उसने पहले अलार्म वार्निंग दे दी थी। लेकिन ये कोई अजीब व गरीब है जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और ये जुल्म और ज्यादती की ये इंतहा है। जमील फारूकी साहब ने लिखा है कि रात के इस पहर बताना यह था कि पक्के से गायब होने वाले थोड़ी देर पहले कच्चे से बाजियाब हुए हैं। बस इतनी सी तहकीक पर इक्तफा करें, जरूरत से ज्यादा तहकीक की तो आप भी कच्चे से बरामद होंगे। तो ये पता नहीं इस पर हंसे या रोए या इस पर चीखें कि ये जी, दोबारा से सुने। बस इतनी सी, वो कहते हैं रात के इस पहर बताना यह था कि पक्के से गायब होने वाले, यानी इस्लामाबाद के सेंटर से गायब होने वाले थोड़ी देर पहले कच्चे से बाजियाब हुए हैं। बस इतनी सी तहकीक पर इत्तफाक करना जरूरी है, नहीं तो अगर ज्यादा इस पर तहकीक की तो आप भी जाकर कच्चे से बरामद होंगे।
یعنی کچے سے جا کر. اور یہ جو تحقیق کا ورڈ ہے یہ پاکستان کے آرمی چیف صاحب نے استعمال کیا ہے. آرمی چیف صاحب نے کہا کہ پہلے تحقیق کریں اور تحقیق کے بعد رکھیں. میں وہ زہیم الغاری صاحب کی خبر دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جب ہم نے تحقیق کی کہ مریم صاحبہ وہ جو سڑک بنا رہی تھی وہ سڑک کے اندر دھاندلا ہے اور جھرلو پھیرا گیا اور دمڑی کمائی گئی, مال کمایا گیا ہے, تو اس کے بعد مجھے اٹھا لیا گیا. انہوں نے کہا سر ہم تحقیق تو کریں لیکن تحقیق کرنے کے بعد ہمیں ایمان والے چھوڑتے ہی نہیں ہیں, ہمیں اس کے بعد چھوڑا ہی نہیں جاتا. اور میں حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ ایک ریئلٹی ہے, یہ خوف ہے, ایک ڈر ہے کہ آپ کو اٹھا کر غائب کر لیا جائے گا. اور یہ ہر شخص اس سے خوف زدہ ہے, ہر شخص اس سے ڈر رہا ہے, اور یہ پورے پاکستان کو پتا ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے. لیکن ایک انسینسٹیو یا پھر ایک خوفناک, ایک دردناک, ایک ڈر والا رویہ ہے. عمران ریاض بتا بھی رہا ہے, چیخ بھی رہا ہے, اس ملک کی عدالتیں موجود ہیں, جوڈیشری موجود ہے, انسانی حقوق کی تنظیمیں, بین الاقوامی ایمبیسیز یہاں پر موجود ہیں, بٹ ہے کہ چلا جا رہا ہے اور چلے جا رہا ہے, اور ہر روز ایک نئی خوفناک کہانی اور یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. سبیق آدمی صاحب لکھتے ہیں اس سے اچھا تو تھا کہ ایک آدھ فلم انڈسٹری کھول دیتے, کم از کم وہ لالی ووڈ سے تو اچھی چل جاتی. یعنی وہ کہیں فلم انڈسٹری کھول دیتے, اس طرح کے اگر ڈرامے یا اس طرح کی کہانیاں آپ لوگوں نے بیان کرنی تھی. وقار ملک صاحب لکھتے ہیں پکے اور کچے کے ڈاکو ایک ہی ہیں, پکے اور کچے کے ڈاکو ایک ہی ہیں. ایک کچے کا وہ شاید ڈھونڈ وغیرہ تھے, اور پکے کا وہ پتہ نہیں کون ہے جو ادھر سے اٹھا کر لے کر جاتا ہے. اور یہی کام احمد فرحات صاحب کے ساتھ ہوا تھا. احمد فرحات صاحب کو بھی اسی طریقے سے اٹھا کر انہیں بھی غائب کر لیا گیا تھا, اور پھر اسی طرح کی ساری کہانی تھی جو کہ بنائی گئی تھی. اور بالکل ایک ارسلان بلوچ صاحب لکھتے ہیں احمد نورانی کے بھائیوں کو بازیاب کروانے کے لیے پوری فلم چلائی گئی ہے. ابھی دوبارہ سے دیکھیں یہ بہت انسینسٹیو ہے, بہت ہی زیادہ انسینسٹیو ہے. یہ باقاعدہ سے 3-4 مختلف جگہوں سے کیمرے لگے ہیں, اور پھر پولیس کو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ تم نے اس ٹائم بھاگنا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے پیچھے کھڑے کسی بندے نے کیوں کہا ہے تو پولیس بھاگنا شروع ہوئی ہے, اور پھر تڑ کی فائرنگ, یہ کسی نے ایسے کیا ہے تڑ شروع کر دو, اور پھر وہ فائرنگ باقاعدہ سے وہاں سے ہونا شروع ہو گئی ہے. عمران ریاض خان صاحب نے لکھا ہے کہ 70-75 سال سے یہ قوم فلم ہی دیکھ رہی ہے, اس ملک میں فلم ہی چل رہی ہے, اور یہ فلم ہی ہے جو کہ اس طرح سے چلائی جا رہی ہے. اور پوری ایک فلم ہے, پوری ایک کہانی ہے جو کہ یہاں پر چلائی گئی ہے. تو یہ احمد نورانی کے لاپتہ بھائیوں کی رحیم یار خان کے کچے علاقے سے بازیابی کی اطلاعات ہیں. کچے میں پولیس کا دوران پیٹرولنگ ڈاکو سے مقابلہ ہوا. ڈاکو 2 مغویوں محمد علی اور سیف الرحمان کو چھوڑ کر زخمی حالت میں فرار ہو گئے ہیں. سرچ آپریشن جاری ہے. تو ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں جو انجینئرز ہیں وہ زخمی ہیں, اب پتہ نہیں کس حالت میں ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے, ان کی سوچنے کی صلاحیت کیا ہوگی. انجینئرز ہیں, کوالیفائڈ لوگ ہیں, لیکن وہ کیا سوچیں گے, کیا سمجھیں گے اور کیا گفتگو اور بات چیت کریں گے. بٹ پولیس یہ بتا رہی ہے کہ وہ زخمی ہیں. بٹ شکر ہے اللہ کا یہ بازیاب ہو گئے. خدیجہ صدیقی صاحبہ, برشہ خدیجہ صاحبہ, یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ماشاءاللہ لائٹس کیمرہ ایکشن بازیابی احمد نورانی کے بھائیوں کی. احمد نورانی کے بھائی چھوٹ گئے ہیں, لیکن آپ یقین جانیں کہ یہ اتنا خوفناک ہے, یہ اتنا خوفناک ہے کہ اس کا شکار کبھی نہ کبھی میں اور آپ بھی ہوں گے, اور آپ کے بچے بھی ہوں گے, آپ خود بھی ہوں گے. یہ انتہائی خوفناک عمل ہے. آپ نے کسی یہودی کو بھی پکڑ کر ٹرائل کرنا ہے تو میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ اسے غائب کیا جائے, عدالت میں پیش کریں, لٹکا دیں, مثال بنائیں, سینٹر میں لوگوں کو لٹکائیں, غائب نہ کریں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.